आज की इस वीडियो में मैं मिडिल क्लास सैलरीज पर्सन्स के लिए खास करके टैक्स की प्लानिंग लेकर के आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है टैक्स सेविंग करना चाहते हैं 1 से 2 लाख रुपए के लिए, तो मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके सामने रखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपना टैक्स का प्लानिंग करें, ताकि जो है आप 31 जुलाई को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है और मैक्सिमम डिडक्शन आप जो है क्लेम कर पाएंगे। उसके लिए आपको अभी जो पीरियड आ रहा है आपका मार्च तक, उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो मैं आपको उसी हिसाब से प्लान करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए मैं 2 चीजों पर मैं फोकस करने वाला हूँ। पहला मैं बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनका इनकम जो है वो अराउंड 15 लाख से लेकर के या 18 या 20 के रिफेल कर रहा है, और उनके पास जो है वो किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। खास करके अगर उनका कोई होम लोन्स वगैरह नहीं चल रहा है, या वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सके किसी दूसरे फंड्स वगैरह में। इस केस में उनके लिए जो है वो आपका न्यू टैक्स रिजिम जो है वो 20% का स्लेब रेट आपको दे रहा है। तो 20% के स्लेब रेट ही उनके लिए बेनिफिशियल है। तो हम नया टैक्स स्ट्रक्चर की ओवरव्यू एक नजर देखते हैं तो पाते हैं कि जो एनुअल इनकम जिनका अप टू 12 लाख है, या उसमें आपको 75,000 रुपये अगर हम जोड़ लें तब कास्ट डिडक्शन भी माइनस करना, तो मोर लेस 12 लाख 75,000 के आसपास के जो इनकम क्लास पर्सन हैं उनको जो है आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो पहला तो आपको सोचना ही नहीं है कि आपको ओल्ड लेना है, आप सीधा ही आप जो है न्यू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको किसी तरह का टैक्सेस देना नहीं है। दूसरा स्लैब मैंने आपको बताया जो कि वहां आपको 20% का जो है वो टैक्स स्लैब पड़ेगा। तो जो भी हम देखें तो ओल्ड के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजिम जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आते हैं जो हमारा मेजर पोर्शंस है, वो पोर्शंस है कि आपका जो इनकम है वो आपका ज्यादा है। अगर आपका इनकम जो है वो आपका 20 लाख से प्लस जा रहा है, मतलब 24 लाख 25 लाख 30 लाख के आसपास का इनकम आपका सालाना आ रहा है, और आपका जो आपके पास जो है सेविंग करने की भी कैपेसिटीज है और आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अगर ऐसी आपके पास कैपेबिलिटीज है तो आपके लिए क्या प्लान्स हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला और बड़ा जो आपका प्लेयर है वो नंबर 1 आता है, वो आता है 80C में जो डिडक्शन मिलता है वो है 1.5 लाख रुपए। तो आपको सबसे पहले 1.5 लाख को कैप्चर करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हो गए या आपके जो पीएफ में आपको जो पैसा जमा हो रहा है उन सब में तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपका 1.5 लाख रुपए का यहाँ हो गया। और एक आपका आता है एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम्स। वहां पर आपको जो है सेक्शन 80 CCD में जो है आपको 50,000 रुपीज का एडिशनल जो है वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। तो 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आपको यहाँ से आपको लेना है, तो आपको ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए। तो आप जो है 50,000 रुपए जो है एनपीएस में एकदम आप यहाँ पे अगर आपको है आपके पास तो आप यहाँ डाल दीजिए। दूसरा जो बड़ा लेयर आता है वो आता है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो अपने लिए और अपने स्पाउस फैमिली के लिए अगर आप परचेस करते हैं तो 25,000 का रुपए का आपका आराम से जो है वो मिल जाता है। और दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स के लिए आप अगर लेते हैं जिनकी एज अगर 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 का, तो आपको यहाँ पे देखें तो आपका 75,000 रुपीज का जो है बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो 60 प्लस है। तो अगर 60 प्लस नहीं है, 50 प्लस है, तो भी 25,000 रुपए करके आपको पूरा 50,000 रुपए का बेनिफिट जो है हेल्थ इंश्योरेंस में सेक्शन 80D में आपको मिलता है पूरा पूरी। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना बहुत जरूरी है। और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करेंगे तो उस टाइम में आप उनसे जरूर डिस्कस कर लें, बात कर लें कि सेक्शन 80D का एग्जाम्पशन जो है वो इस मिलेगा कि नहीं। मेजोरिटी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप उसके क्लाउज को एक बार आप रीड कर लें। अब तीसरा जो बिग लेयर आता है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको आपके पास अगर होम लोन चल रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स हैं वहां पर आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। जो आपका प्रिंसिपल्स होता है उसको तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया जो कि 80C, और इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका अलग से कवर होगा जो कि आता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का जो डिडक्शन है वो आपको 1 साल में आराम से मिल जाएगी सेक्शन 24B में, जो कि इजिली आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है होम लोन है तो आप बस अपने जहां से आपने होम लोन लिया है उनसे आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक सर्टिफिकेशन जो है आप ले लीजिए, और लेके आप जो है उसे फिल करते टाइम अपना डिटेल डाल करके आप क्लेम कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपए का पूरा पूरी डिडक्शन जो है आपको वहां पे मिल जाए। और तीसरा डिडक्शन जो है वो आपको मिलेगा अगर आपने जो है
कहीं से जो है आपको एचआरए मिल रहा है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप जो है एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 1013A में। अब चौथा जो आता है कि आप कौन से एरियाज में आप करेंगे तो कुछ और आपको डिडक्शन या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो इसमें आ जाता है, अगर कोई एजुकेशन लोन वगैरह आपने ले रखा है या आप लेना चाह रहे हैं अगले साल, तो आप ले सकते हैं। उसे आप लेंगे तो कुछ पीरियड में आपको कुछ उसका जो इंटरेस्ट का बेनिफिट्स है वो आपको 80E में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं कहीं आपने डोनेशन दिया है, अगर किसी पॉलिटिकल्स में या किसी मंदिर में या किसी ट्रस्ट वगैरह में, तो वहां से आपको जो है उस पर वो जो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है आप लगा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने जो भी पेमेंट किया है वो आपका एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। तो वो 80G का सर्टिफिकेशन लेके डोनेशन पे आप जो है क्लेम कर सकते हैं। तो वो आप देख लेंगे एक बार उनका क्लाउज क्या है, और आप डिडक्शन का क्लेम यहाँ कर सकते हैं। तो अगर मैंने जितना आपको बताया अभी तक, ये 3 से 4 लेयर इंपॉर्टेंट। पहला लेयर बताया कि 80C में आप डालेंगे। दूसरा मैंने उसमें बताया कि आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। फिर आपने बताया कि पेंशन का नया स्कीम में आप 50,000 रुपये अलग से डाल दीजिए, तो 2 लाख रुपए का वहां सेविंग हो गया। उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो 75,000 का सेविंग वहां हो जाता है। इसके बाद जो है आपका दूसरे जो जगह मैंने आपको बताया कि जहां आपका होम लोन्स वगैरह है, वहां पे 2 लाख रुपए आप डालेंगे तो 2 लाख रुपए का इस पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर इन सब डिडक्शन को क्लब कर देते हैं तो मोर लेस आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा का आपको जो है वो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और 5 लाख रुपए पे आप मान के चलिए, अगर 30% का भी रेट लगाते हैं तो भी 1.5 लाख रुपए का सेविंग आपको, 1 से 1.5 लाख रुपए का सेविंग आसानी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करिए अपना। इसी हिसाब से मैंने जो 4-5 स्लेब बताए हैं, आप उस हिसाब से अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन और अपना इन्वेस्टमेंट। और फिर आप देखेंगे कि आप जो है जब आप क्लेम करेंगे, जब आप जुलाई महीने में जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप मैक्सिमम क्लेम कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो आप इन्वेस्ट करिए 31 मार्च से पहले, ताकि आप क्लेम कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।